तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिएक्ट का प्री रिक्विजिट इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करें और जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल में जाएंगे और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को एक CLI लिखना पड़ता है, कमांड लाइन, वो है npx क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप। ठीक है, और उसमें एक प्रोजेक्ट का नाम देना होता है, मैंने ले लिया डेमो ऐप। ठीक है, एंटर किया और तब तक रुकेंगे जब तक एक मैसेज ना आ जाए हैप्पी हैकिंग। ओके, अभी यहाँ पे तब तक हम लोग एक इंटरव्यू का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रिएट रिएक्ट ऐप। ओके, तो क्रिएट रिएक्ट ऐप एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो हेल्प करता है एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट का प्री रिक्विजिट इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए। ओके, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, मैं फोल्डर ओपन कर लेती हूँ प्रोजेक्ट का और उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम लोग इस फोल्डर का जो बेसिक्स है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस फोल्डर में देखो, हम लोगों ने कोई भी कुछ भी खुद से क्रिएट नहीं किया है, ये सारा खुद से क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो ये प्री रिक्विजिट है, ये पहले से ही इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम लोगों को रिएक्ट देता है। ठीक है, सबसे पहला है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स जो होता है ना, वो लाइब्रेरीज है। ठीक है, इसमें सारे के सारे डिपेंडेंसी ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कोड डाला हुआ है। ठीक है, फिर है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर में हमारा काम का फोल्डर है, इंडेक्स फाइल है index.html। ये index.html ही अल्टीमेटली रेंडर करता है। ठीक है, कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जाएंगे थर्ड फोल्डर SRC में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो फाइल है, एक है index.js और दूसरा है app.js। ठीक है, मैं तीनों को ओपन कर लेती हूँ एक साथ, जो तीनों फाइल हम लोगों को इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक आईडी है रूट, और ये रूट को रेंडर कर रहा है ये index.js। देखो यहाँ पे इस गेट 11 बाय आईडी कर लिया गया है रूट, और उसको क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है। और रेंडर कर किसको रहा है, app.js को। ठीक है, ये app.js को रेंडर कर रहा है। मीन्स हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस app.js में रेंडर कराएंगे तो ये रेंडर करेगा ये index.js, और अल्टीमेटली ये रेंडर करेगा इस रूट को। ओके, तो एक तरह से बोल सकते हो कि ये ग्रैंड चाइल्ड है, ये इसका फादर है, और index.js का फादर है index.html। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए फिर से मुझे एक कमांड लिखना होगा, उस कमांड को बोलते हैं npm start। ठीक है, एंटर करेंगे और जब तक ये स्टार्ट हो रहा है हम लोग तब तक और भी जो मेरा फाइल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो app.css है ना, वो app.js का स्टाइलिंग फाइल है, और ये index.css है ना, index.js का स्टाइलिंग फाइल है। इस SRC फोल्डर में और दो फाइल मिलेंगे, app.test.js और setup.test.js। ये जो दोनों है ना, वो जो टेस्टिंग होता है ना उसमें काम आता है, बिल्डअप टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पैकेज.json में। जो ये पैकेज.json है ना, वो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता है। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम, उसका वर्जन, ये प्राइवेट है या नहीं, इसमें कितने सारे डिपेंडेंसीज़ है, और ये तीनों जो डिपेंडेंसी जो मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो SRC फोल्डर के इनसाइड दो टेस्टिंग के लिए फाइल है, ये तीनों उसी का डिपेंडेंसी। देखो jest.dom जो है, या टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट जो है, या टेस्टिंग लाइब्रेरी यूज़र इवेंट है, ये तीनों का तीनों किससे रिलेटेड है, तो टेस्टिंग से रिलेटेड है। ओके, अब नेक्स्ट फाइल में आ जाओ। पैकेज जेसन के बाद पैकेज लॉक जेसन जो होता है, ये जैसे पैकेज डॉट जेसन में है ना, कोई भी डिपेंडेंसी या कोई भी पैकेज जो है इंस्टॉल होता है वो यहाँ पे शो करता है, और ये सब सिर्फ यहाँ पे शो ही करता है। इसका पूरा होल इन्फॉर्मेशन आपको पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन में मिलेगा। ठीक है, ये डिपेंडेंसी का इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन रखता है अबाउट द पैकेज डॉट जेसन।
ठीक है। और ये लास्ट है रीडमी। ये जो रीडमी है उसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है। अगर किसी को रिएक्ट ऐप के बारे में नहीं पता है तो उसके साथ कैसे स्टार्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, कैसे बिल्ड करना है, सब कुछ इसमें ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और लिंक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो npm स्टार्ट किया ना, उसको चेक कर लेते हैं। स्टार्ट किया तो क्या बिल्ड होके आया, देखो। तो ये प्री रिक्विजिट था, ये पहले से ही ये किया हुआ है, हम लोगों ने इसको एक भी कोड नहीं किया। अब मैं इसको चेंज करके दिखाती हूँ। मैंने क्या बोला कि app.js ये क्या होता है, रेंडर करता है। तो मैं app.js में चेंजेस करके दिखाती हूँ। लर्न रिएक्ट फ्रॉम किरण's कोडिंग लिखती हूँ, ठीक है। तो अभी जो वहाँ रेंडर कर रहा है ना लर्न रिएक्ट, वो मेरा इस सेंटेंस को रेंडर करेगा। देखो, लर्न रिएक्ट फ्रॉम किरण's कोडिंग। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट में दिखाई देगा। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देती हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगी कि h1 के इनसाइड में लिखती हूँ हेलो रिएक्ट, ठीक है। और सेव करते हैं और हमारा फाइल को हम लोग देखते हैं। देखो ऐसा कुछ फाइल आ रहा है। तो हम लोगों ने फाइल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है रिएक्ट का, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।